अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ज़ख़म की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ज़ख़म की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ज़ख़म की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि एमन ने अपना काम कर दिखाया है, यानी एमन ने अरीज को अफान के ख़िलाफ़ कर दिया है, जिसके बाद अरीज एमन की बातों में आ गई है। एमन ये सब कुछ सिकंदर की वजह से ही कर रही है, उसके कहने की वजह से कर रही है, लेकिन अरीज और अफान के दरमियान अब दूरियां आ गई हैं, वो भी एमन और सिकंदर की वजह से। अरीज अब अफान के साथ नहीं रहना चाहती, अरीज अपने पुराने घर पर वापस आ जाती है, जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सा हो जाता है। अब अफान को समझ आ गई है कि ये सब कुछ एमन कर रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि एमन ये किसके कहने पे कर रही है। अफान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एमन के कमरे में आता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रही हो, मुझे बताओ ज़रा तुम। एमन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अफान को कुछ भी नहीं कह पाती। अफान बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद अफान अरीज के घर पे आता है, उसके भाई के घर पे आता है, लेकिन वहाँ पर अरीज नहीं होती। जिसके बाद अफान कहता है उसके भाई से कि अरीज कहाँ पर है। अरीज का भाई अफान से कहता है कि वो तो अपने पुराने घर चली गई। ये बात सुन के अफान एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, उनसे कहता है कि आपने उसे वहाँ पर अकेले कैसे जाने दिया, वो वहाँ पर अकेली है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने उसे समझाया नहीं। अरीज का भाई कहता है कि बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो बात किसी के मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अफान जब ये बात सुनता है तो फ़ौरन अफान अरीज के पुराने घर पे चला जाता है। जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दरवाज़ा बजाता है, लेकिन अरीज दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अफान कहता है प्लीज़ अरीज दरवाज़ा तो खोलो, लेकिन अरीज दरवाज़ा नहीं खोलती और अफान से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, अब मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रहूँगी, आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर रह लूँ, कम से कम मैं इस घर में ज़्यादा महफूज हूँ आपके घर से। ये सारी बातें सुन के अरीज की अफान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत परेशान हो गया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अरीज की गलतफहमियों को किस तरह से दूर करे। यानी एमन ने जो कुछ कह दिया है अरीज ने वो सच तस्लीम कर लिया है, जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि अब सिकंदर का बुरा वक्त आने वाला है। यानी सिकंदर ने जो कुछ करना था वो कर लिया, जितनी चक्करबाजी करने थे खेल लिए, अब उसकी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं, क्योंकि अब उसका घर बार पैसा वैसा सब कुछ जाने वाला है। जिसके बाद सिकंदर को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। सिकंदर अफान को फ़ोन मिलाता और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप चुपचाप कर लो, अगर तुमने मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं की। उसको धमकी लगाता और कहता है कि अरीज को मैं मार दूंगा। ये सारी बातें सुन के अफान और ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि अरीज अपने पुराने घर में अकेली है, उसको डर सा लगा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर अफान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और वो शायद सिकंदर से पार्टनरशिप भी कर ले। ये ड्रामा से ज़ख़म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नाज़रीन, आपको ड्रामा से ज़ख़म की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ज़ख़म की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ज़ख़म की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ज़ख़म की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि एमन ने अपना काम कर दिखाया है, यानी एमन ने अरीज को अफान के ख़िलाफ़ कर दिया है। जिसके बाद अरीज एमन की बातों में आ गई है। एमन ये सब कुछ सिकंदर की वजह से ही कर रही है, उसके कहने की वजह से कर रही है, लेकिन अरीज और अफान के दरमियान अब दूरियां आ गई हैं, वो भी एमन और सिकंदर की वजह से। अरीज अब अफान के साथ नहीं रहना चाहती, अरीज अपने पुराने घर पर वापस आ जाती है। जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सा हो जाता है। अब अफान को समझ आ गई है कि ये सब कुछ एमन कर रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि एमन ये किसके कहने पे कर रही है। अफान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एमन के कमरे में आता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रही हो, मुझे बताओ ज़रा तुम। एमन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अफान को कुछ भी नहीं कह पाती। अफान बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद अफान अरीज के घर पे आता है, उसके भाई के घर पे आता है, लेकिन वहाँ पर अरीज नहीं होती। जिसके बाद अफान कहता है उसके भाई से कि अरीज कहाँ पर है। अरीज का भाई अफान से कहता है कि वो तो अपने पुराने घर चली गई। ये बात सुन के अफान एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, उनसे कहता है कि आपने उसे वहाँ पर अकेले कैसे जाने दिया, वो वहाँ पर अकेली है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने उसे समझाया नहीं। अरीज का भाई कहता है कि बहुत ज़्यादा समझाया,
समझाया लेकिन वो बात किसी के मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अफान जब ये बात सुनता है तो फ़ौरन अफान अरीज के पुराने घर पे चला जाता है, जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दरवाज़ा बजाता है लेकिन अरीज दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अफान कहता है प्लीज़ अरीज दरवाज़ा तो खोलो, लेकिन अरीज दरवाज़ा नहीं खोलती और अफान से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएँ, अब मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रहूँगी, आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर रह लूँ, कम से कम मैं इस घर में ज़्यादा महफूज हूँ आपके घर से। ये सारी बातें सुन के अरीज की अफान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत परेशान हो गया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अरीज की गलतफहमियों को किस तरह से दूर करे। यानी एमन ने जो कुछ कह दिया है अरीज ने वो सच तस्लीम कर लिया है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि अब सिकंदर का बुरा वक्त आने वाला है। यानी सिकंदर ने जो कुछ करना था वो कर लिया, जितनी चक्करबाजी करने थे खेल लिए। अब उसकी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं क्योंकि अब उसका घर बार पैसा वैसे सब कुछ जाने वाला है। जिसके बाद सिकंदर को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। सिकंदर अफान को फ़ोन मिलाता और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप चुपचाप कर लो, अगर तुमने मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं की। उसको धमकी लगाता और कहता है कि अरीज को मैं मार दूंगा। ये सारी बातें सुन के अफान और ज़्यादा परेशान हो गया है क्योंकि अरीज अपने पुराने घर में अकेली है, उसको डर सा लगा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर अफान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और वो शायद सिकंदर से पार्टनरशिप भी कर ले। ये ड्रामा से जख्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नाज़रीन, आपको ड्रामा से जख्म की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि एमन ने अपना काम कर दिखाया है। यानी एमन ने अरीज को अफान के ख़िलाफ़ कर दिया है। जिसके बाद अरीज एमन की बातों में आ गई है। एमन ये सब कुछ सिकंदर की वजह से ही कर रही है, उसके कहने की वजह से कर रही है। लेकिन अरीज और अफान के दरमियान अब दूरियां आ गई हैं, वो भी एमन और सिकंदर की वजह से। अरीज अब अफान के साथ नहीं रहना चाहती, अरीज अपने पुराने घर पर वापस आ जाती है। जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सा हो जाता है। अब अफान को समझ आ गई है कि ये सब कुछ एमन कर रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि एमन ये किसके कहने पे कर रही है। अफान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एमन के कमरे में आता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रही हो, मुझे बताओ ज़रा तुम। एमन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अफान को कुछ भी नहीं कह पाती। अफान बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद अफान अरीज के घर पे आता है, उसके भाई के घर पे आता है, लेकिन वहाँ पर अरीज नहीं होती। जिसके बाद अफान कहता है उसके भाई से कि अरीज कहाँ पर है। अरीज का भाई अफान से कहता है कि वो तो अपने पुराने घर चली गई। ये बात सुन के अफान एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। उनसे कहता है कि आपने उसे वहाँ पर अकेले कैसे जाने दिया, वो वहाँ पर अकेली है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने उसे समझाया नहीं। अरीज का भाई कहता है कि बहुत ज़्यादा समझाया लेकिन वो बात किसी के मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अफान जब ये बात सुनता है तो फ़ौरन अफान अरीज के पुराने घर पे चला जाता है। जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दरवाज़ा बजाता है लेकिन अरीज दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अफान कहता है प्लीज़ अरीज दरवाज़ा तो खोलो, लेकिन अरीज दरवाज़ा नहीं खोलती और अफान से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएँ, अब मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रहूँगी, आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर रह लूँ, कम से कम मैं इस घर में ज़्यादा महफूज हूँ आपके घर से। ये सारी बातें सुन के अरीज की अफान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत परेशान हो गया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अरीज की गलतफहमियों को किस तरह से दूर करे। यानी एमन ने जो कुछ कह दिया है अरीज ने वो सच तस्लीम कर लिया है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि अब सिकंदर का बुरा वक्त आने वाला है। यानी सिकंदर ने जो कुछ करना था वो कर लिया, जितनी चक्करबाजी करने थे खेल लिए। अब उसकी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं क्योंकि अब उसका घर बार पैसा वैसे सब कुछ जाने वाला है। जिसके बाद सिकंदर को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। सिकंदर अफान को फ़ोन मिलाता और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप चुपचाप कर लो, अगर तुमने मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं की। उसको धमकी लगाता और कहता है कि अरीज को मैं मार दूंगा। ये सारी बातें सुन के अफान और ज़्यादा परेशान हो गया है क्योंकि अरीज अपने पुराने घर में अकेली है, उसको डर सा लगा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर अफान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और वो शायद सिकंदर से पार्टनरशिप भी कर ले। ये ड्रामा से जख्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नाज़रीन, आपको ड्रामा से जख्म की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है।
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि एमन ने अपना काम कर दिखाया है, यानी एमन ने अरीज को अफान के ख़िलाफ़ कर दिया है, जिसके बाद अरीज एमन की बातों में आ गई है। एमन ये सब कुछ सिकंदर की वजह से ही कर रही है, उसके कहने की वजह से कर रही है, लेकिन अरीज और अफान के दरमियान अब दूरियां आ गई हैं, वो भी एमन और सिकंदर की वजह से। अरीज अब अफान के साथ नहीं रहना चाहती, अरीज अपने पुराने घर पर वापस आ जाती है, जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सा हो जाता है। अब अफान को समझ आ गई है कि ये सब कुछ एमन कर रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि एमन ये किसके कहने पे कर रही है। अफान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एमन के कमरे में आता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रही हो, मुझे बताओ ज़रा तुम। एमन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अफान कुछ भी नहीं कह पाती। अफान बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद अफान अरीज के घर पे आते हैं, उसके भाई के घर पे आता है, लेकिन वहाँ पर अरीज नहीं होती। जिसके बाद अफान कहता है उसके भाई से कि अरीज कहाँ पर है। अरीज का भाई अफान से कहता है कि वो तो अपने पुराने घर चली गई। ये बात सुन के अफान एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, उनसे कहता है कि आपने उसे वहाँ पर अकेले कैसे जाने दिया, वो वहाँ पर अकेली है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने उसे समझाया नहीं। अरीज का भाई कहता है कि बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो बात किसी के मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अफान जब ये बात सुनता है तो फ़ौरन अफान अरीज के पुराने घर पे चला जाता है, जिसके बाद अफान बहुत ज़्यादा दरवाज़ा बजाता है, लेकिन अरीज दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अफान कहता है प्लीज़ अरीज दरवाज़ा तो खोलो, लेकिन अरीज दरवाज़ा नहीं खोलती और अफान से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, अब मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रहूँगी, आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर रह लूँ, कम से कम मैं इस घर में ज़्यादा महफूज हूँ आपके घर से। ये सारी बातें सुन के अरीज की अफान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत परेशान हो गया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अरीज की गलतफहमियों को किस तरह से दूर करे। यानी एमन ने जो कुछ कह दिया है अरीज ने वो सच तस्लीम कर लिया है, जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि अब सिकंदर का बुरा वक्त आने वाला है। यानी सिकंदर ने जो कुछ करना था वो कर लिया, जितनी चक्करबाजी करने थे खेल लिए, अब उसकी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं, क्योंकि अब उसका घर बार पैसा वैसा सब कुछ जाने वाला है। जिसके बाद सिकंदर को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। सिकंदर अफान को फ़ोन मिलाता और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप चुपचाप कर लो, अगर तुमने मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं की। उसको धमकी लगाता और कहता है कि अरीज को मैं मार दूंगा। ये सारी बातें सुन के अफान और ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि अरीज अपने पुराने घर में अकेली है, उसको डर सा लगा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर अफान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और वो शायद सिकंदर से पार्टनरशिप भी कर ले। ये ड्रामा से ज़ख्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नाज़रीन आपको ड्रामा से ज़ख्म की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।